उत्तर प्रदेश की एक और महिला ने अपने पति को अपने प्रेम संबंधों के चलते, अपने अवैध संबंधों के चलते मौत के घाट उतरवा दिया। जी हाँ दोस्तों, यह जो सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से सामने आई है। अलीगढ़ जिले में ही एक गंगोरी थाना पड़ता है और इसी गंगोरी थाने के अंतर्गत एक नंगला हिमाचल गांव आता है और इसी गांव में एक ऋषि कुमार यादव नाम का व्यक्ति अब रहा करता था। यहाँ पर ऋषि के दो छोटे भाई होते हैं, जिनमें से जो ऋषि का बीच का भाई होता है उसकी शादी नहीं होती है और जो ऋषि का छोटा भाई होता है जिसका नाम सोनू होता है उसकी शादी हो चुकी होती है। मतलब कि ऋषि और ऋषि के छोटे भाई की शादी हो गई थी और जो बीच का भाई था उसकी शादी नहीं हुई थी। अब ऋषि की जो उम्र होती है वह 30 साल के आसपास होती है और जो ऋषि के पास जमीन थी और जो ऋषि के सबसे छोटे भाई के पास जमीन थी, इन दोनों ने अपनी जमीनें बेचकर जो है अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अपनी गाड़ी को लिया था, जिससे कि वह ट्रक ड्राइवरी का काम किया करते थे। अब यहाँ पर जो ऋषि था वह हरियाणा में रहकर ट्रक ड्राइवरी का काम किया करता था और जो ऋषि की पत्नी होती है जिसका नाम ललिता होता है, जिसकी उम्र 25-26 साल के आसपास बताई जा रही है, वह गांव में ही रहकर अपने बच्चे के साथ रहती थी और वह अपने गांव में ही रहकर अपने घर की देखरेख किया करती थी। और जो ऋषि था वह भी अक्सर जो है महीने में 10 दिन में 15 दिन में अपने घर अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से मिलने के लिए आ जाया करता था। अब दोस्तों यहाँ पर जो ऋषि की पत्नी जब ललिता घर पर अकेली रहती थी तो उसके साथ ना तो उसका पति जो है अक्सर ही उससे मिलने आया करता था और उसके साथ जो है जो उसके ऋषि के भाई थे वह भी ड्राइवरी का काम किया करते थे, जिसके कारण वह भी घर पर नहीं रहते थे। तो ललिता जो होती है, ललिता के ही एक बुआ जो होती है वह इसी गांव में, जिस गांव में गांव का ऋषि रहने वाला होता है, नंगला हिमाचल गांव में ही एक बुआ रहती थी और ललिता अक्सर अपनी उस बुआ के घर पर चली जाया करती थी। अब ललिता जब वहां पर जाया करती थी तो वहां पर बुआ का एक लड़का भी था जिसका नाम नीरेश यादव बताया जा रहा है, जो कि ऋषि का फुफेरा भाई होता है। अब ललिता जब अपनी बुआ के घर जाया करती थी तो जब वह अक्सर नीरेश से मिला करती थी तो उन दोनों के बीच जो है बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और बातचीत का सिलसिला यह जो होता है यह धीरे धीरे प्रेम संबंधों में बदल जाता है, मतलब कि अवैध संबंधों में हो जाता है। मतलब कि जो ललिता होती है वह नीलेश के साथ जो है अवैध संबंधों में आ जाती है, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा होती है। लिहाजा होता यह है कि ये जो नीलेश और जो ललिता होती है ये दोनों जो है छुप छुप कर अक्सर मिलते थे और एक दूसरे के साथ फिजिकल हुआ करते थे। अब धीरे धीरे इन दोनों की जो नजदीकियां थी यह इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे और रोज का ही इनका एक दूसरे से मिलने का सिलसिला जो था वह शुरू हो जाता है। अब ऋषि और जो ललिता होती है इन दोनों के एक बच्ची भी होती है जिसकी उम्र जो है अभी पता नहीं चली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऋषि जो है जब काम से बाहर रहता था और जो ललिता थी वह अपने फुफेरे देवर के साथ जो है प्रेम संबंधों में थी, अवैध संबंधों में थी, तो इसके कारण जब ये दोनों मिला करते थे तो इन दोनों को अक्सर गांव वाले लोग देखा करते थे और सोचते थे कि इन दोनों के बीच जो है अवैध संबंध पसर रहे हैं। और इस बात की जानकारी एक बार ऋषि को भी दी जाती है, लेकिन ऋषि बताता है कि देखो वह मेरा रिश्तेदार है और जब भी मैं अपने घर पर नहीं रहता हूँ तो मेरी पत्नी उसे जरूरी काम के लिए ही अपने घर पर बुलाती है और इसीलिए वह आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर शुरुआत में ऋषि किसी भी की भी बात नहीं मानता है और सोचता है कि ये सब जो है वैसे ही मेरी पत्नी के ऊपर शक कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ललिता ने अपने पति को एक बार भी यह जाहिर नहीं होने दिया था कि वह किसी और के साथ जो है अवैध संबंधों में है। लेकिन दोस्तों बीती 17 जून 2025 को जो है जो ऋषि होता है उसके एक चाचा के लड़के जिसका नाम बबलू होता है उसमें उस शादी में शामिल होने के लिए ऋषि जो है अपने काम से जो है 10-15 दिन की छुट्टी लेकर पहले ही घर पर आ जाता है और वह अपने चाचा के घर पर जो है उनके सभी कार्यों में जो है अपना हाथ बटाता है। अब दोस्तों जब ऋषि इस बार काफी दिन तक घर पर रहता है तो वह देखता है कि जो उसकी पत्नी ललिता है और जो नीलेश यादव है जो उसका फुफेरा भाई है, उन दोनों के बीच जो है शायद कुछ तो गलत चल रहा है, उन दोनों के बीच जो है अवैध संबंध है। अब ऋषि इस बात को देखते हुए जब अपनी पत्नी से बातचीत करता है तो यहाँ पर जो ऋषि की पत्नी होती है वह अपने पति से लड़ाई करती है, जिसके कारण जो ऋषि होता है वह काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह अपनी पत्नी ललिता की जो है पिटाई भी कर देता है। अब दोस्तों
शादी का दिन होता है, मतलब कि 17 जून 2025 का दिन होता है, जिस दिन ऋषि के चचेरे भाई की शादी थी और उसी दिन ललिता और ऋषि के बीच लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऋषि होता है वह अपने चाचा के घर से निकलकर चाचा के घर के बाहर ही घूमने लगता है और वह गांव से बाहर कुछ दूर जो है सड़क पे ही बीड़ी सिगरेट या घूमने के लिए चला जाता है। जिससे कि होता यह है कि 18 जून 2025 की सुबह को जब ऋषि अपने घर पर नहीं पहुंचता है तो सब उसकी ढूंढावाली शुरू कर देते हैं। और जब ढूंढावाली ऋषि की चल रही होती है तो ऋषि गांव के बाहर झाड़ियों में जो है मृत अवस्था में पड़ा होता है, क्योंकि दोस्तों उसके सर में जो है गोली लगी होती है। अब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जो है गांव वालों के माध्यम से पुलिस को दी जाती है और जैसे ही ललिता को इस बारे में पता चलता है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और यहाँ पर जो है पुलिस जो है ऋषि के शव को जो है अपने कब्जे में लेती है और इस सभी जांच पड़ताल शुरू कर देती हैं और ऋषि के जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है पुलिस जो है आगे रेफर कर देती है, साथ ही पंचनामा भी कर देती है। अब पुलिस वाले ऋषि की पत्नी ललिता से जब पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम्हारे पति की हत्या कौन कर सकता है, तो यहाँ पर ललिता शुरुआत में पुलिस वालों को बताती है कि गाँव का ही एक व्यक्ति से जो है मेरे पति की कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरे पति के ऊपर जो ऋषि था उसके ऊपर जो है फोन चोरी का आरोप लगाया था, जबकि मेरे पति ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तब तो हम दोनों परिवारों के बीच जो है काफी लड़ाई झगड़ा हो गया था, लेकिन बीच बचाव करते हुए कुछ गांव के लोगों ने जो है हमारा मामला शांत करा दिया था। लेकिन उन्होंने कहा था कि वह ऋषि को देख लेंगे और हो सकता है कि उन्होंने ही जो है मेरे पति की हत्या की है। अब पुलिस वाले ललिता के आधार पर जो है उस व्यक्ति को हिरासत में लेते हैं जिससे कि ऋषि की लड़ाई हुई थी। और पुलिस वाले जब उनसे पूछताछ करते हैं तो वह बताते हैं कि जब जो ऋषि है उसकी हत्या हुई है उस दिन वह अपने गांव में अपने घर पर ही नहीं थे, बल्कि वह कहीं और थे और इस चीज के उनके पास पुख्ता सबूत भी होता है। अब पुलिस वाले जो है उन्हें जो है ज्यादा देर पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों के पास ऐसे सबूत नहीं होते हैं। लेकिन पुलिस वालों का जो शक होता है वह ललिता के ऊपर गहरा जाता है, क्योंकि दोस्तों ललिता ने साफ साफ ही उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए थे जिसके साथ ऋषि की लड़ाई हुई थी। और यहाँ पर पुलिस वालों को शक होता है कि हो सकता है कि ललिता ने ही जो है किसी कारण जो है अपने पति की जो है हत्या कराई है, और पुलिस वालों का जो शक होता है वह ललिता के ऊपर ही चला जाता है। इसके बाद पुलिस वाले जब ललिता के फोन को जो है सर्विलांस पर लगाते हैं, उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं, तो पुलिस वाले जो है हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ललिता के फोन में एक ऐसा नंबर दिखाई पड़ता है जिस पर ललिता की घंटों घंटों रोज बातें होती थी। और 17 जून 2025 को जो है ललिता और उस फोन नंबर पर जो है काफी बार जो है बात हुई थी, जिससे कि पुलिस वालों का जो शक होता है वह ललिता पर ही गहरा जाता है। और पुलिस वाले जब उस फोन नंबर की डिटेल निकालते हैं तो वह इसी गांव के रहने वाला, जो नंगला हिमाचल गांव का रहने वाला नरेश यादव होता है, जो ऋषि का फुफेरा भाई होता है, उसी का निकलता है। अब पुलिस वाले इन दोनों को हिरासत में लेकर जब इनके साथ कड़ाई के साथ पूछताछ करते हैं तो यह बताते हैं कि जो ऋषि था वह हम दोनों के बीच जो है प्रेम संबंधों के बीच जो है रोड़ा बन रहा था और इसी कारण जो है उसकी हमने हत्या की है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस वाले शुरुआत से जब इस पूरे घटनाक्रम को जानने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ललिता और नरेश पुलिस वालों को बताते हैं कि हम दोनों के बीच जो है काफी समय से प्रेम संबंध था, और अब जब ऋषि को इस बारे में पता चल गया था तो हमारा जो था मिलना जुलना जो था वह कम हो गया था और हम अक्सर जो है बहुत ही सावधानी के साथ मिला करते थे। और इसी के चलते जो ललिता थी उसने एक दिन मुझसे कहा था कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं अपने पति को छोड़ना चाहती हूँ, जिसके कारण तुम्हें जो है मेरे पति को मारना होगा। यहाँ पर नरेश भी ललिता से कहता है कि इस चीज के लिए मैं कब से तैयार हूँ और मैं तुम्हारे पति को जो है जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हारे पति को मौत के घाट उतार दूंगा। और इस चीज की प्लानिंग ललिता और नरेश जो है पिछले 3-4 महीनों से कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें जो है ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा था जिससे कि वह ऋषि को जो है मौत के घाट उतार दे। लेकिन अब ऋषि जब अपने चाचा के बेटे बबलू की शादी में शामिल होने के लिए 10-15 दिन की छुट्टी लेकर आता है और जब उसे इस बात का जो है बिल्कुल साफ साफ पता चल जाता है कि ललिता और नरेश के बीच जो है अवैध संबंध है, और जब ललिता से ऋषि की लड़ाई होती है तो यहाँ पर ललिता फोन कर नरेश से बताती है कि अब बहुत हो चुका है, अब मैं अपने पति से छुटकारा पाना चाहती हूँ और आज ही तुम मेरे पति को मौत के घाट उतार दो। तो यहाँ पर भी जैसे ही नरेश अब ललिता की इस बात को सुनता है तो वह तुरंत अपने घर से एक देसी तमंचा लेकर जाता है जिसे कि नरेश ने पहले से ही खरीदा हुआ था, और उसे ले जाकर जब वह ऋषि की तलाश करते हुए गाँव के बाहर
सड़क पर झाड़ियों के पास पहुंचता है, वह देखता है कि नरेश सड़क पर ही है, तो वह तुरंत उसके पीछे से जाकर जो है उसके सर पर तमंचा लगाकर गोली चला देता है, जिससे कि जो ऋषि होता है उसके सर में जो है गोली लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और वह झाड़ियों में गिर जाता है। और इस हत्या को करने के बाद जो नरेश होता है वह तुरंत उस शादी में शामिल हो जाता है, जिससे कि किसी को यह ना लगे कि उसने जो है इस हत्या को अंजाम दिया है। वह ललिता से भी बताता है कि मैंने तुम्हारे पति की हत्या कर दी है, और जिस तमंचे से नरेश ने ऋषि की हत्या की होती है वह उसे भी छुपा देता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। अब ललिता भी जो है इस चीज को बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देती है कि जैसे कि उसके पति की हत्या हो गई है और उसे इस बारे में जानकारी है। वह जब भी उससे शादी में कोई पूछता है कि ऋषि कहाँ पर है, तो वह बताते हैं कि शायद यहीं कहीं पर होंगे और यहीं कहीं पर घूम रहे होंगे। अब ऐसे ही करते करते जो है रात की शादी होती है, तो रात बीत जाती है और सुबह आती है। तो यहाँ पर जो ललिता होती है वह सबसे कहती है कि मेरे पति जो ऋषि हैं वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद उन्होंने ज़्यादा शराब पी ली होगी, इसीलिए वह कहीं पर शायद लेट गए होंगे या कहीं पर सो गए होंगे। और जब ललिता की इस बात को सभी लोग सुनते हैं तो सभी लोग जो है ऋषि की तलाश करना शुरू कर देते हैं। और जब तलाश करते करते गाँव के बाहर सड़क पर झाड़ियों में जो है ऋषि की लाश मिलती है, तो तब इस पूरे मामले का खुलासा इसी प्रकार होता है जैसे मैंने आपको सुनाया। और इस तरह से एक पत्नी ने अपने अवैध संबंधों के चलते अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। जो पति अपनी पत्नी के लिए जो है वह सब कुछ करने के लिए तैयार था, जो कि वह अपनी पत्नी को, जिससे कि वह अपनी पत्नी को खुशी दे सके, और इसीलिए वह अपने जो है काम को किया करता था और अपनी पत्नी को पैसे दिया करता था। लेकिन यहाँ पर जो ललिता थी उसे केवल पति के पैसों से, पति की संपत्ति से प्यार था, ना कि उसे अपने पति से प्यार था। और इसीलिए वह अपने देवर, जो कि उसका फुफेरा देवर होता है, उसके साथ मिलकर वह अपने पति को मौत के घाट उतरवा देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर ललिता को अपने उस देवर के साथ रहना ही था जिससे वह प्यार करती थी, तो वह अपने पति से जो है तलाक ले सकती थी और वह अपने उस देवर के साथ जो है शादी करती और उसके साथ रहती। लेकिन इस तरह की जो घटना ललिता और नरेश ने मिलकर की है, यह वास्तव में मानवता को शर्मसार करने वाली है और इस तरीके से देवर भाभी के रिश्ते को भी कलंकित करने वाली है। यहाँ पर दोस्तों यह जो ललिता होती है, अगर इसका जो है फोन डिटेल, कॉल डिटेल पुलिस को ना पता चलती तो शायद यह जो है बच सकती थी। लेकिन यह तो आपने सुना ही होगा कि पुलिस जो है छोटी सी छोटी चीज को जो है पहाड़ से खोद कर भी ढूंढ निकालती है, और इसी तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और इस तरह से एक पत्नी ने अपने पति को जो है अपने अवैध संबंधों के चलते जो है मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।